बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे पैरामीटर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ सुक्स लॉयड का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 29 अगस्त को, ओपन रहेगा 2 सितंबर तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 3 सितंबर को और लिस्टिंग होने वाला बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 5 सितंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 117 से 123 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 285 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,46,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 85 करोड़ और सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करता है और इसका फोकस कहां पर रहता है, सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद से सिविल ईपीसी हो गया, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। उसके बाद से अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो ये आपको ऑफर क्या करता है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशंस, रिनोवेशन, अपग्रेडिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम्स, ये सारा कामकाज करता है। कंपनी जो है वो डिलीवर क्या करता है, तो आउटेज मैनेजमेंट सॉल्यूशंस डिलीवर करता है और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे इसमें कवर क्या करता है, जैसे फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर्स हो गया, ऑटो रिक्लोजर्स हो गया, सेक्शनलाइजर हो गया और ये वेरियस इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स को कैटर करता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे अदर डिटेल्स का, तो 206 इसके फुल टाइम एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर जो है पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। अब अगर हम लोग इस सेक्टर में ग्रोथ का बात करेंगे तो भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, खासकर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा खासा ग्रोथ है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 5% देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ 5% क्यों देखने को मिल रहा है, इसका भी रीजन है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो 36 करोड़ का रिवेन्यू करता था, उससे बढ़कर हो गया सीधे 68 करोड़ का और उसके बाद से 177 करोड़ का। तो यहां पर काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में टॉप लाइन का ग्रोथ है वो सुपर है। उसके बाद से अगर हम लोग बॉटम लाइन का बात करेंगे यहां पर प्रॉफिट का, तो 2 करोड़ का प्रॉफिट, उससे बढ़कर सीधे 10 करोड़ का और उसके बाद से 16 करोड़ का। तो ये भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन इसके चलते कंफर्टेबल आ रहा है, 17 का निकल के आ रहा है, पोस्ट आईपीओ और प्री आईपीओ 11.92 का निकल के आ रहा है। यहां भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। उसके बाद से आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 55%, आरओसी अगर हम देखेंगे तो 21%। अब निगेटिव सुनिए क्या है, अगर हम यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी। अगर हम लोग इस कंपनी के लिए देखेंगे, एसएमई कंपनी है, ठीक है, अब एसएमई कंपनी में डेट जो है वो काफी ज्यादा घातक होता है और इसका डेट जो है वो 1.94 का है और यही सबसे मेजर कारण है जो जीएमपी इतना कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू का बात करेंगे तो 2.57 है, ये भी आपका निगेटिव ही है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 43% है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इफिशियंसी वो काफी सही देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी सही देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इसका सही देखने को नहीं मिल रहा है, वो है बैलेंस शीट का पार्ट। और बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे खासकर तो फिक्स्ड एसेट जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 करोड़ का यहां पर फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से अगर हम लोग कैश फ्लो देखेंगे वो भी आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 66 लाख का यहां पर हम लोगों को कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है और उसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है उससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पैट का तो उसका भी रेशियो जो है वो अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ये दो फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। और तीसरा जो सबसे मेजर नेगेटिव है वो आपका है डेट का। यहां पर डेट जो है वो 74 करोड़ से ज्यादा हो चुका है डेट, ये आपका काफी ज्यादा नेगेटिव है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना होने वाला है, तो 250 करोड़ होने वाला है और उसमें से आपका 75 करोड़ जो है वो डेट का पोर्शन है। ये आपका यहां पर मेजर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और यहां पर ये क्या सिग्नल दे सकता है, तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो कम आ रहा है तो थोड़ा सा यहां पर दिक्कत दे सकता है और इसी के चलते 85 करोड़ अभी यहां रेज करने वाला है। और 85 करोड़ में अगर आप देखेंगे 85 करोड़ और ये 75 करोड़ और उसके बाद से जाके आपका निकल रहा है क्या 250 करोड़, इसीलिए उतना अच्छा हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है और जीएमपी सिर्फ आपका 5% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे यहां पर पीयर कंपैरिजन तो रुल्का इलेक्ट्रिकल्स इसका पीयर्स हो गया और उसके मुकाबले में हर फ्रंट पे इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन भी देखेंगे तो अच्छा है, आरओई आरओसी अगर हम देखेंगे वो भी अच्छा है, सिर्फ आपका प्राइस टू बुक वैल्यू वो आपका ज्यादा है और डेट जो
जो इक्विटी है वो भी आपका ज्यादा है। ये दोनों फ्रंट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। उसके बाद से अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो ये भी आपको सही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो सेफ ट्रेडर इस आईपीओ करेंगे अवॉइड। और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।